मॉर्निंग बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? तो मैं हूँ प्रिया और मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट 5 पेजेस को हमने इसमें कवर किया है। तो चलिए जानते हैं ये चैप्टर क्या कहता है। तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, तो चलिए आगे जानते हैं। आपने सबने देखा होगा कि अगर हम दूध को बाहर छोड़ दे तो वो फट जाता है। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है इसके पीछे? दूसरा, अगर आप इसको क्या बोलते हैं, अगर आप आयरन के नेल को या फिर आयरन की कील को अगर बाहर छोड़ दे तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है एक दिन बाद। कारण क्या है? इसके ऊपर क्या है? इसको बोलते हैं रस्ट, या फिर आपके मम्मी पापा बोलते होंगे जंग। तो कई बार देखा है कि आयरन में क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? सेम अगर आप अंगूर को छोड़ दोगे बाहर तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ये क्या है? ये खराब हो गया है, या फिर इसको बोलते हैं फर्मेंट हो गया है। तो ग्रेप्स क्या हो गए हैं? यहाँ पे फर्मेंट हो गए हैं। ग्रेप्स मतलब अंगूर बच्चों। तो ये क्या हो गया? फर्मेंट हो गए। अगर आप खाना बनाते हो तो खाना जैसा पहले दिखता था, जो आप सब्जियां काटते हो, बनाने के बाद वो कुछ और ही दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो खाना हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाके कुछ और बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि ये सारी चीजें ऐसी क्यों हो रही है? तो चलिए आगे जानते हैं। तो हमने पहला एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये हमने लिया है मिल्क। अब हम उस मिल्क को पूरा दिन गर्मी में बाहर छोड़ देंगे। जब हम अगले दिन उठ के देखेंगे तो बच्चों ये कुछ ऐसा दिखेगा। कारण क्या है? ये ऐसे से ऐसा क्यों कन्वर्ट हो गया? ये अब ऐसा क्यों दिख रहा है? तो बच्चों यहाँ पे होती है केमिकल रिएक्शन। तो चलिए जानते हैं कि हुआ क्या आखिरकार दूध को। तो दूध में एक चीज होती है बच्चों जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। अब ये लैक्टोज हमारे दूध की ग्लास के आसपास क्या है? ऑक्सीजन। हवा में क्या मौजूद है बच्चों? ऑक्सीजन। और एक और चीज मौजूद है, ये बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो अब जो हवा में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था और ऑक्सीजन था, उसने क्या किया? लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये है लैक्टिक एसिड। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से ये बच्चों दूध ना लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो समझ आया आपको कि केमिकल रिएक्शन की वजह से ही ये ऊपर वाली सारी चीजें हो रही हैं। ये सारे एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से ये पहले जो दिखता था वो वैसा अब नहीं दिखता। तो आपको समझ आ गया केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है कि आप रिवर्स नहीं जा सकते। एक बार अगर ये बन गया, लैक्टिक एसिड जैसे बन गया, तो इससे आप दूध वापस जाके दूध नहीं बन सकता। तो ये क्या है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है। और एक और चीज है केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन समझेंगे, आगे समझेंगे। अभी आप याद रखो अपने माइंड में कि केमिकल कॉम्पोजिशन भी बदल जाती है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल कॉम्पोजिशन में आपको आगे समझाऊंगी कि क्या होता है, बट अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाती है और कुछ नया बन जाता है। ये जैसे कि लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन गया जो कि कुछ ऐसा दिखता है, तो ये कुछ नया बन गया। ठीक है, एक तो नई चीज बनी, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ठीक है। दूसरा है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता और ये केमिकल कंपोजिशन इसमें बदल गया है। तीसरा है कि केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। तो ये सारी क्या है? प्रॉपर्टीज है, मतलब खासियत है एक केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन तो आपको समझ आ चुका होगा कि जिसमें जो पहली चीज है जिसको बोलते हैं इनिशियल सब्सटेंस, वो चेंज होती है, एक नई चीज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो ऐसी चीज को, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शन। इतना समझ आ गया। अब हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन आखिरकार कैसा होता है और इस केमिकल रिएक्शन को हम लिख कैसे सकते हैं। चलो बच्चों जानते हैं।
ये पहला केमिकल रिएक्शन है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये। तो जिसमें आपने क्या करना है, ये दिख रहा है आपको, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की रिबन लेनी है आपने जो ऐसी दिखेगी, और उसको ये जो सैंड पेपर है उससे थोड़ा रब करना है। ठीक है, ये मैग्नीशियम की रिबन थी और सैंड पेपर लिया हमने, उससे रब किया। अब ये मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको इससे पकड़ा टोंग से और इसको फ्लेम के ऊपर ऐसे बर्न किया। तो जब जैसे ही आप इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे ये कुछ पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें एक नया सब्सटेंस बना बच्चों, आंसर इज यस। ये कुछ पाउडर फॉर्म है ना, ये एक नया सब्सटेंस है। पुराना सब्सटेंस क्या था, मैग्नीशियम। न्यू सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो देखते हैं कि हुआ क्या। तो हमने मैग्नीशियम की रिबन ली, इसको लिख दिया हमने मैग्नीशियम। अब ये फ्लेम में इसको क्या दिया, फ्लेम में इसको दिया ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लेम में इसको क्या दिया, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। अब चलिए समझते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होना क्या होता है। ये देखो, मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम का एटम होगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, और ऑक्सीजन जो फ्लेम में दी ऑक्सीजन का एटम कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या होगा, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, ये रिएक्शन की वजह से ये ऑक्सीजन इस पे जुड़ जाएगा और इसको बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देख रहे हो, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होना इसी को बोलते हैं। पहले ये अलग अलग थे, अब ये इन दोनों के साथ जुड़ गया, एटम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ गया, तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होना बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशन, जो बनावट है उसकी बदल गई। पहले वो कुछ और दिखता था, अब वो कुछ और दिखता है। समझ आ गया, ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैग्नीशियम जो पहले सॉलिड स्टेट में था वो अब पाउडर स्टेट में बदल गया। दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या हुआ, एक नई चीज बनी जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो कुछ पाउडर के फॉर्म में दिखेगा, और जब आप इसको बर्न करोगे ना तो एक व्हाइट फ्लेम निकलेगी ऐसी। ठीक है, और नया सब्सटेंस बना और कलर में भी चेंज हो गया। पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, अब ये व्हाइट दिखता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, जवाब है हाँ। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। चलो अब दूसरा देखते हैं। ये बच्चों दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपने लीड नाइट्रेट को लेना है, लेड नाइट्रेट बोल सकते हो उसको आप। ये कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट कैसा दिखेगा, ऐसा ट्रांसपेरेंट सा। अब उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड को डालना है, ये है पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा। पहले दोनों ही ट्रांसपेरेंट से, जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा अचानक से। तो ये क्या है, क्यों ये ऐसा बना बच्चों, ये जो आप दिख रहे हो येलो येलो सा, ये कुछ क्लाउड क्लाउड सा फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ये चिपचिपा सा कुछ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ये ब्राइट येलो कलर का जो प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है वो एक्चुअल में क्या है, लेड आयोडाइड। क्या है ये, लेड आयोडाइड। तो हमने पहले लेड नाइट्रेट लिया और दूसरा लिया पोटेशियम आयोडाइड। अब ये दोनों जब मिले तो इसने क्या बना दिया, लेड आयोडाइड, जो कैसा दिख रहा है, येलो कलर का। जो येलो कलर का ये जो प्रिसिपिटेट है वो एक्चुअली में क्या है, लेड आयोडाइड। ठीक है बच्चों, अब चलो समझते हैं कि इसका केमिकल कंपोजिशन कैसे बदला। तो ये कुछ लेड नाइट्रेट ऐसा दिखता था, पोटेशियम आयोडाइड जिसमें पोटेशियम का एटम है और आयोडीन का एटम है, कुछ ऐसा दिखता था। अब जब इन दोनों ने केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये जो लेड है इस ये आयोडीन वाले एटम के साथ कंबाइन कर गया, और ये जो पोटेशियम है ये नाइट्रेट वाले आइटम के साथ कंबाइन कर गया। तो ये देख रहे हो, लेड नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडीन के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बना, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। केमिकल कॉम्पोजिशन पहले ऐसा दिखता था बट अब ये ऐसा दिखता है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। ठीक है, प्लस इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आगे समझेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, बट अभी आप बस इतना समझो। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, इसमें क्या फॉर्म हुआ, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट, कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है, तो जब भी आपको लगे कि कलर चेंज हो गया तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। चलो अब आगे चलते, ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है आज का, तो चलो इसमें जानते क्या। आपको क्या लेना है, जिंक ग्रेन्यूल्स, ऐसे दिखेंगे कुछ,
ठीक है, आपको ये जिंक के ग्रेनुल्स लेने हैं और उसमें आपने एसिड डालना है, या तो आप HCl ले लो या फिर H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हम H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो उसको देखोगे कुछ देर तक तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और जब ये जो आप देख रहे हो इसको फ्लास्क बोलते हैं, ये जो ग्लास का है ना इसको फ्लास्क बोलते हैं। जब आप इस फ्लास्क को टच करोगे ना, एक हीट सी आपको फील होगी, तो ये हीट रिलीज हुई, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है, छोटे छोटे, ठीक है। आप इसको गौर से देखोगे तो ये छोटे छोटे क्या है, ये बबल्स हैं। क्या है, बबल्स। तो ये बबल हुए कैसे फॉर्म, एक्चुअली में क्या हुआ तो जानते हैं। जिंक ग्रेनुल्स लिए, मतलब हमने जिंक लिया था, फिर हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो अब क्या हुआ बच्चों, जरा ध्यान से देखना कि क्या हुआ। ये जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। हाइड्रोजन गैस ये बबल फॉर्म कर रही है, जो ये आप बबल देख रहे हो ना, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, ठीक है। तो ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ऐसा दिखता था, अब इनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा, मतलब जिंक और सल्फ्यूर जो H2SO4 है वो जिंक के साथ कंबाइन कर जाएगा और ये हाइड्रोजन के दो एटम अलग से गैस बना देंगे, ठीक है। ये जो बबल्स है ये गैस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में हीट रिलीज हुई और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। जहां पे भी हीट रिलीज होती है या फिर गैस रिलीज होती है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इन 3 एक्सपेरिमेंट से कि केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे करेंगे। पहला, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था, अब ये पाउडर फॉर्म में, स्टेट चेंज हो गया। दूसरा, कलर चेंज हो जाएगा, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। अगर यहाँ आप देखो इस एक्सपेरिमेंट में कलर चेंज हो गया तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तीसरा, अगर हीट रिलीज होती है या फिर गैस बबल्स फॉर्म होते हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो आप सब मुझे बता सकते हो केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, अगर चेंज इन स्टेट, जैसे कि पहले ये रिबन फॉर्म में था, अब ये पाउडर फॉर्म में, स्टेट में चेंज हुआ, इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा, अगर कलर चेंज हो जाता है, पिछले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा, अगर गैस फॉर्म होती है, गैस आपको कैसे फॉर्म होती दिखेगी, बबल के फॉर्म में ऐसे, ठीक है। ये बबल देख रहे हो, ये हाइड्रोजन गैस है जो पिछले एक्सपेरिमेंट में बनी थी। अगर बबल फॉर्म होते हैं मतलब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। चौथा, अगर टेम्परेचर में चेंज आता है, जैसे कि उसमें लास्ट वाले में हीट रिलीज हुई थी, इसका मतलब उसके टेम्परेचर में चेंज आया था, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है बच्चों। अब चलो आगे देखते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा फिजिकल रिएक्शन है और कौन सा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में 4 प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी। पहला, स्टेट चेंज होता है। दूसरा, कलर चेंज होता है। तीसरा, गैस फॉर्मेशन होती है। चौथा, हीट रिलीज होती है। तो ये सब अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में रिवर्स नहीं हो सकता है। मैंने सबसे पहले बोला था कि दूध एक बार लैक्टिक एसिड बन गया तो वो वापस दूध नहीं बन सकता, तो इसमें रिवर्स नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल टू रिवर्स हो गया। और इसमें कुछ नई चीज बनती है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जैसे यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना तो ये नया सब्सटेंस है, तो इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। और रिवर्स नहीं होता है, और केमिकल रिएक्शन के जो प्रॉपर्टीज है वो अब मैंने आपको बता दी। तो इससे पता चलता है कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। बट फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे कि वाटर था लिक्विड स्टेट में, अगर आप इसको आइस क्यूब्स में डाल दो और चबा दो तो ये आइस क्यूब्स बन गए, ठीक है। तो ये स्टेट में चेंज हो गया, पहले ये लिक्विड में था फिर सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। पर ये रिवर्स हो सकता है, आप आइस क्यूब से वापस ये वाटर बना सकते हो, इजिली आराम से बना सकते हो, पिघला दो इसको तो ये आपका बन जाएगा। समझ आई बात, ये रिवर्सिबल है। पर केमिकल रिएक्शन में रिवर्स नहीं होता, फिजिकल रिएक्शन में रिवर्स होता है। और क्या होता है, स्टेट, साइज, शेप चेंज हो सकता है, ठीक है।
और नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें वाटर है तो वाटर ही रहेगा, कुछ और नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन भी सेम रहती है, केमिकल रिएक्शन में कॉम्पोजिशन बदल रही थी पर यहाँ पे कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगी। तो ये समझ आ गया आपको कि क्या डिफरेंस है केमिकल और फिजिकल चेंज में। अब चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाए, तो ये जो है ना, ये केमिकल रिएक्शन को जैसे हम लिखते हैं उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल इक्वेशन। तो चलिए जानते हैं। तो हमने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखा था जहां पे हमने मैग्नीशियम की रिबन ली थी और फिर उसको बर्न किया था। तो हमें जब हमने बर्न किया था तो उसको क्या प्रोवाइड किया था? बर्न के थ्रू ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने वो जो पाउडर फॉर्म बनाया था वो क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और जो लास्ट में जो बनती है ना चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म बना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट्स है आपके वो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट है ना आपके वो लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, और एरो का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो यहाँ पे एरो यूज्ड है। तो केमिकल रिएक्शन को जब भी लिखना है तो पहले आपको रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और जो प्रोडक्ट बना, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, उसको राइट हैंड साइड लिखना है। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और एरो का यूज करना है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एरो का मूव जो है ना आपको प्रोडक्ट की तरफ करना है। ये लिखना समझ आ गया बच्चों आपको? अब चलते हैं आगे। अब देखो, ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म बन गया। ठीक है, अब समझो। अब इसको मैग्नीशियम 9th क्लास में आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा। तो ये मैग्नीशियम का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह के इक्वेशन होते हैं, दो केमिकल रिएक्शन बच्चों। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जिसमें बोला जाता है कि जो मास है ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब क्या है समझो, कि जितने एटम केमिकल रिएक्शन से पहले थे उतने ही एटम केमिकल रिएक्शन के बाद होंगे, ना ही नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे ना ही कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, और जब रिएक्शन हो गया उसके बाद मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। क्या ये इक्वेशन सही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग? आंसर इज नो। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे। तो ये जो आप इक्वेशन दिख रहे हैं ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, ये देखो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अनबैलेंस्ड है क्योंकि एटम बराबर नहीं है, तो इसको बैलेंस्ड किया जाता है। तो क्या स्टेप्स हैं बैलेंस करने के केमिकल इक्वेशन को? चलो समझते हैं। ये जो दिख रहे हो ये अनबैलेंस्ड है और इसको बैलेंस किया जाता है। ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है तो इस पे फोकस मत करना, ये अनबैलेंस्ड है। ओके, अब इसको हमें बैलेंस्ड करना होगा। बैलेंस करने के लिए जैसे कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था पर यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, तो इसके आगे हमें 2 लगाना होगा, जैसे कि यहाँ। तो अब क्या है, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 था तो इसको भी 2 कर देंगे। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बैलेंस्ड कर दिया। इतना समझ आ गया? अब इसके स्टेप्स हैं बैलेंस करने के ना, एक एक करके समझेंगे। पहले तो हमने जो इक्वेशन है उसके अराउंड बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर लेना है स्टेप 1 में। ठीक है, स्टेप 2 में आपको एक टेबल बनाना है जिसमें नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उसका काउंट लिखना है। जैसे कि आयरन का एटम लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1, और हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, पर राइट हैंड साइड में आयरन के कितने हैं 3 और ऑक्सीजन के कितने हैं 4 और हाइड्रोजन के कितने 2। तो ये बैलेंस तो नहीं है क्योंकि इधर राइट हैंड साइड एटम ज्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड कम है, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, ऑक्सीजन से। पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो क्या हो गया 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए, तो ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। फिर अगर आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो हाइड्रोजन टोटल 4 × 2 8 हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन के आगे। स्टेप ये देखो 4 लगा दिया।
अब हाइड्रोजन 8 हो गए। अब काउंट करो क्या एटम सेम है दोनों तरफ, हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4, ठीक है, पर आयरन 3 है तो आयरन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। तो चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, क्या अब एटम बैलेंस है, आयरन 3, ठीक है, आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन 8 हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन। तो आपको ऐसे ही बैलेंस करना है, टेबल पहले बना लेना है जिससे आप ये समझ पाओगे कि कितने कम है कितने ज्यादा एटम है, फिर आप उसको बैलेंस करोगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं बच्चों, आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, फिजिकल स्टेट ऐड करना है। जैसे आयरन सॉलिड फॉर्म में था तो सॉलिड फॉर्म के लिए एस सिंबल लगाना है, लिक्विड फॉर्म के लिए एल लगाना है और गैस के लिए जी, और अक्वास जो डिजोल्व होता है वाटर में उसके लिए ए क्यू लगाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने पहले बैलेंस करना है इक्वेशन को और फिर स्टेट लगा देना है। जैसे यहाँ पे आयरन के आगे सॉलिड लग गया, ये इसके आगे सॉलिड लग गया और जो H2 है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया था तो वो गैस लग गया, ठीक है। वाटर भी गैस के फॉर्म में थी तो लगा दिया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब चलो आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि कुछ रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, कुछ रिएक्शन को होने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए होते हैं। जैसे कि आपने ये वाला रिएक्शन देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट में आते हैं और क्लोरोफिल अगर उनको दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जो कि प्लांट्स में ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ये जो प्लांट की लीफ है ना उसमें ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर सनलाइट नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं होता ये तो ये रिएक्शन नहीं होता। तो ये क्या है, कुछ कंडीशंस है जो चाहिए होते हैं केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। यहाँ पे देखो प्रेशर चाहिए तभी ये प्रोडक्ट बन पाएगा वरना नहीं बन पाएगा, ठीक है बच्चों। तो कुछ कंडीशन चाहिए होती है, जो कंडीशंस है ना एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे सनलाइट चाहिए था तो सनलाइट है, कैटलिस्ट को नीचे लिखा जाता है यहाँ ऐसे कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट से आप क्या समझते हो, कैटलिस्ट ऐसी चीज है जो रिएक्शन को फास्ट करती है। कैटलिस्ट क्या करती है बच्चों, जो रिएक्शन को फास्ट करती है। जैसे रिएक्शन अगर स्लो टेक प्लेस हो रहा है, मान लो कि कुछ 2 मिनट में हो रहा है तो कैटलिस्ट उसको 1 मिनट में कर देगी। तो कैटलिस्ट का क्या काम है बच्चों, रिएक्शन को फास्ट करना। इतना समझ आ गया आपको। ये रिएक्शन की कंडीशंस है, जैसे कई बार टेम्परेचर वही चाहिए और कई बार प्रेशर चाहिए, कई बार कैटलिस्ट चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन की कुछ कंडीशन है जो होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो लीव्स है उसके अंदर ये जो ग्लूकोज फॉर्मेशन का जो केमिकल रिएक्शन है उसमें आपको सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए, अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है एंड ये हाइड्रोजन गैस है, अगर आप इसको इतना प्रेशर दोगे तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये कुछ कैटलिस्ट चाहिए। तो ये पार्ट 1 था बच्चों, 5 पेज आपकी बुक के पहले 5 पेज हमने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट 5 पेज हम कल कवर करेंगे। तो तब तक अब आप बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए आप रेडी रहें। थैंक यू।